नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? आज हम आपको व्यापार वृद्धि के लिए एक ऐसा उपाय बतलाने के लिए आए हैं जिसको करने से अगर आपके व्यापार को नज़र लगी है या किसी प्रकार की बद्दुआ आपको लगी हुई है, किसी ने आपके व्यापार का बंधन कर दिया है। क्योंकि हर समय जब से सृष्टि चली है, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह जो भी कार्य करता है वह सुचारू रूप से चले। यह वीडियो उन लोगों को देखनी है जिनकी दुकान है, शोरूम है, कोई आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस है जिसमें आप एक जगह बैठ कर के काम करते हैं और आपके पास ग्राहक आते भी है, सामान देखते भी है, लेकर नहीं जाते। दूसरा, दुकानदार पूरी मेहनत कर रहा है, आप दिन रात एक करके अच्छी प्रकार से अपने व्यापार को सुव्यवस्थित करते हैं, समय पे दुकान खोलते हैं, अच्छी साफ सफाई रखते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, आपका अच्छा व्यवहार है, फिर भी आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है। उन सब व्यापारियों के लिए, उन सब दुकानदारों के लिए यह वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी तरह से एक सस्ता सुलभ उपाय बतलाएंगे जिसको करने के बाद आपका काम अच्छा चलेगा। पूरे भाव से कार्य को करना है। और दूसरी बात, बीच बीच में हम आपको बतलाते हैं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कई बार फोन करते हैं, आपका फोन नहीं उठ पा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, जब भी समय मिलेगा आपसे हम वापस बात करेंगे। आप सबकी दुआ से, भगवान राम की कृपा से काम दिनों दिन बढ़ता है। जैसे जैसे ज्यादा लोग जुड़ते हैं वैसे वैसे काम में काफी बिजी शेड्यूल बन जाता है। तो इसलिए आप कभी निराश न हो कि आपकी कॉल उठी नहीं और आप दक्षिणा भी भेज देते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। तो ये बात आप समझें कि हमारी भी मजबूरियां हैं। हम सब प्रकार से आपको अच्छा जवाब देने का समय निकाल करके आपकी कुंडली का प्रश्न का उत्तर देंगे, चिंता न करें। अब बात करते हैं इस उपाय के लिए। देखिए, सबसे पहले समझना है कि लक्ष्मी माता की जब हम पूजा करते हैं या कोई भी पूजा हिंदू धर्म में होती है, सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा की जाती है। आज हम गणेश जी का एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जिसको करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और तुरंत आपका काम चल पड़ेगा। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि यह उपाय आप बिना किसी दूसरे को बताए हुए करें। आप अपने मन में इस उपाय को अच्छे से समझ ले, उसके बाद आपको करना है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले एक गणेश जी भगवान की तस्वीर लानी है जिसमें बैठे हुए गणेश जी हों और अकेले गणेश जी की तस्वीर हो। उसको आपको अपने दुकान में, आपके ऑफिस में उत्तर दिशा में मुंह करके लगाना है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप उसको उत्तर की दिशा वाली दीवार पे भी लगा सकते हैं। उपाय की हम बात करते हैं, कागज पेन लेके बैठिएगा। आपको एक जायफल की जरूरत पड़ेगी। बहुत सुंदर सा पीस आप जायफल का ढूंढ करके लिए, क्योंकि जायफल एक औषधि है। हम बचपन से सुनते आए, छोटे बच्चों को भी जायफल की घुट्टी दी जाती है। जायफल बहुत ही विशेष प्रकार की एक औषधि है, इसलिए आपको इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जितने भी उपाय है वो स्टिक है और स्वयं सिद्ध है, उनके ऊपर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं। जायफल बड़ी आसानी से मिल जाती है, आप कहीं से भी पंसारी की दुकान से या परचून की दुकान से जायफल का सुंदर सा एक पीस ले सकते हैं। जायफल लेकर के आनी है। उसके बाद आपको क्या लाना है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी इलायची की। इलायची भी एक औषधि है। इलायची के आपको कम से कम 12 पीस की जरूरत पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है, इलायची कैसी हो, छोटी इलायची हो, पीस सारे अच्छे हों, देख करके आपको खरीदना है। पैकेट बंद वाली चीज न खरीदें, आपको खुली इलायची लेनी चाहिए, क्योंकि पैकेट के अंदर कई बार गड़बड़ आ जाती है। उसके बाद खोलते हैं, फिर हमारा काम नहीं बनता, तो आप ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। तो इसलिए हम आपको एक एक चीज बारीकी से समझाने का प्रयत्न करते हैं ताकि आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट मिलने में देरी न हो। इसलिए आपको अच्छी सी साफ सुथरी इलायची लेनी है। 12 पीस लेने हैं इलायची के, और 12 पीस
को करना क्या है ये भी हम बतलाएंगे। उसके बाद आपको एक भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, भोजपत्र आप जैसा तस्वीर में देख रहे हैं, यह एक कागज नुमा चीज है। हमारे ऋषि महर्षि बुजुर्ग इसी के ऊपर लिखते थे और उसके बाद इसी का प्रयोग लिखने में किया जाता था। आजकल यह दुर्लभ है और भोजपत्र आपको दुनिया में कहीं भी जरूरत हो वहीं पे मिल सकता है। अगर आप देश से, भारत से बाहर रह के उपाय करते हैं तो भी आपको ऑनलाइन इसका ऑर्डर करके आप 4-5 पीस मंगवा सकते हैं। वैसे हमें अभी इस उपाय में केवल एक ही पीस की जरूरत पड़ेगी। आपको सुंदर सा लाना है जिसके अंदर कोई भी कटिंग न हो, कहीं से भी फूला हुआ न हो, बिल्कुल प्लेन सा आपको एक कॉपी के कागज की तरह से भोजपत्र लेना है। उसके बाद आपको एक लाल रुमाल या लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा भी हमें किस काम आएगा, पोटली बनाने के काम आएगा, इसलिए अच्छे लाल कपड़े को आप खरीदें। सूती कपड़ा हो, रुमाल के जितना हो, ज्यादा बड़े कपड़े की आवश्यकता नहीं है। लाल कपड़ा आप लेकर के और उस कपड़े के ऊपर जो आपने जायफल खरीदी है वह 12 इलायची के पीस आपको रखने हैं। यह उपाय आप अपने घर से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दुकान के अंदर ही आप इस उपाय को करें। आप अपने घर के मंदिर में बैठकर इस उपाय को करिए, क्योंकि उपाय आपके घर में अगर आप करते हैं तो किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और आपको किसी प्रकार की असुविधा भी नहीं होगी। इसलिए ये सारी चीजें आप लेकर के अपने घर के मंदिर में बैठ करके इस उपाय का, इस पोटली का निर्माण आपको करना है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों अनार की कलम। अनार की एक टहनी तोड़नी है और उसको आगे से छील लेना है। कलम की तरह से आपको इसको छील लेना है। कलम बचपन में हमने काफी प्रयोग की हैं, आपका पता नहीं आपने की है या नहीं की है। नहीं जानकारी है तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कलम कैसी होती है। जिससे हम पेन से लिखते हैं इसी प्रकार नुकीला सा एक तरीका होता है छीलने का, उसको आप ब्लेड से छील सकते हैं। और अनार की एक कलम आपको लेनी है। उस कलम को आप कभी भी तोड़ करके रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सूखने के बाद वह अच्छा काम नहीं करेगी, इसलिए ताजे हरी हरी लेकर के आएंगे तो अच्छा रहेगा। अनार देवी को बहुत प्रिय है। देवी की पूजा में अनार को विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अनार के जो बीज है वह देवी को काफी बार जब लक्ष्मी जरूरत होती है तो आहुति दी जाती है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों केसर युक्त चंदन की। अष्टगंध चंदन भी आप इसको कह सकते हैं, अष्टगंध चंदन भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आपको इसमें भी कुछ ध्यान रखना है, लिक्विड न हो, क्योंकि लिक्विड के अंदर पता नहीं किस चीज को डाल करके वो उसको लिक्विड बनाते हैं। उसके कारण आपको कई बार क्या होता है कि काम सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए सूखा आप चंदन लें ताकि आप स्वयं उसकी स्याही बना सके। अगर आपको चंदन नहीं मिलता है तो आप केसर के अंदर गंगाजल मिला करके भी स्याही बना सकते हैं। अष्टगंध चंदन आजकल आम काशी के नाम से आता है, काशीगिरी चंदन के नाम से बहुत अच्छा चंदन आता है। उस अष्टगंध चंदन को आप ले सकते हैं और जितने आपको जरूरत हो उतनी मात्रा में 5, 10, 20 रुपए का ले लें। और उसके बाद आपको उस कलम से भोजपत्र के ऊपर 12 नाम लिखने हैं गणपति भगवान के। क्या क्या नाम है? सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न नाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। ये नाम भगवान गणेश जी महाराज के हैं। जब भी आप पूजा करते हैं इन नामों का उच्चारण पंडित जी करते हैं, आप सुनते भी हो, लेकिन उस समय ध्यान नहीं रहता। हर स्तुति में सबसे पहले ये 12 नाम लिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणपति, गणों के जो अध्यक्ष हैं गणेश, उनको याद किया जाता है। इस प्रकार से आप कलम की सहायता से इन 12 नामों को बड़े प्रेम से आपको लिखना है। और इन नामों को लिखने के बाद आपको वो जो 12 इलायचियां हैं और साथ में जायफल है उसको इस कपड़े के ऊपर रख के पोटली बनानी है। और पोटली भी इस प्रकार से बनानी है कि उसको आप अच्छे से बांध सकें।
चित्र में दिख रहा है ऐसी पोटली तो सिलाई के बाद बनती है, लेकिन आपको उस रुमाल की तरह से जो कपड़ा है उसके चारों कोनों को पकड़ करके मोली से बांध देना है। और फिर आपको हाथ जोड़ करके भगवान गणेश जी के जो 12 नाम लिखे हैं इनको 11 बार रिपीट करना है, अर्थात 12 नाम 11 बार रिपीट करने हैं, जप करना है। और उसके बाद इस पोटली को माथे के लगा करके भगवान गणेश का, लक्ष्मी का ध्यान करके जो भी आपकी कामना है वो बोलनी है। ध्यान रहे 12 नामों का 11 बार जप करना है। उसके बाद आपको पोटली बांधनी है और पोटली बांध करके माथे के लगा करके आप इसको अपनी दुकान, अपने किसी भी प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। आपका एक सप्ताह के अंदर अंदर अगर कारोबार अच्छा चलता है तो वीडियो को वापस देखिएगा और इसके नीचे कमेंट करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस प्रकार से आप इस उपाय को करिए। जय श्री राम। गणेश जी भगवान आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।